हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट डे हम लोगों ने समावेशी शिक्षा के उद्देश्य को देखा और उसे अच्छे से डिस्कस कर लिया। आज हमारा जो टॉपिक है वो है समावेशी शिक्षा की आवश्यकता, नीड ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इस वीडियो में हम इसे डिस्कस करने वाले हैं। हमने कुछ पॉइंट्स लिया है, उस पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे और मेरे डिस्कशन के बेसिस पे आप क्या करना, उसका नोट्स अपने लैंग्वेज में बनाना ताकि वो आपके लिए हेल्पफुल रहे। ठीक है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो बीएड प्रिपरेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है समावेशी शिक्षा की आवश्यकता, नीड ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। यहाँ पे हमने सिर्फ केवल 6 पॉइंट को ही लिया है और उसे ही हम डिस्कस करेंगे। मान लीजिए कि अगर आपके एग्ज़ाम में 7 मार्क्स का आता है तो आप 6 पॉइंट को लिख करके उसे एक्सप्लेन कर देना। पहला पॉइंट है हमारा है सामान्य मानसिक विकास संभव है, यानी समावेशी शिक्षा से क्या है, इसकी क्या आवश्यकता है। अगर हम समावेशी शिक्षा कर रहे हैं तो इससे जो भी अपंग बालक है उनका जो मानसिक विकास होता है वो क्या हो जाता है, संभव हो जाता है। क्योंकि समावेशी शिक्षा के अंदर अपंग और स्वस्थ दोनों बालकों को एक साथ पढ़ाया जाता है। अपंग बालक जो होते हैं वो पहले शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते थे, जिसके कारण उनका मानसिक विकास भी संभव नहीं होता था। क्योंकि जब वो आपस में इंटरेक्ट ही नहीं करेंगे तो उनका विकास कैसे संभव होगा। तो इस वजह से कह सकते हैं कि समावेशी शिक्षा के माध्यम से क्या होता है, जितने भी अपंग बालक होते हैं उनका मानसिक विकास संभव हो जाता है। सेकेंड पॉइंट है सामाजिक एकीकरण को सुनिश्चित करना, है ना। मतलब समावेशी शिक्षा के माध्यम से स्वस्थ और अपंग बालक जब दोनों एक साथ आते हैं तो उन दोनों में एकीकरण की भावना जागृत होती है। मतलब वो दोनों एक साथ काम करने लगते हैं, एक दूसरे को सहयोग करते हैं। इससे उनके बीच में प्रेम, सहानुभूति, आपसी सहयोग, इन सब गुणों का विकास होता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट है समावेशी शिक्षा कम खर्चीली है। अब समावेशी शिक्षा की आवश्यकता भी क्यों है, क्योंकि ये कम खर्चीली होती है। ठीक है। निसंदेह समावेशी शिक्षा कम खर्चीली होती है और विशिष्ट शिक्षा क्या होती है, महंगी होती है ना। क्योंकि समावेशी शिक्षा में सब साथ पढ़ते हैं तो उतना ज़्यादा खर्च नहीं पड़ता। अगर आप विशिष्ट शिक्षा करना चाहेंगे तो उसमें आपको अधिक पैसे खर्च करने की आवश्यकता होगी। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए और हम कोशिश करेंगे थोड़ा और इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। फोर्थ पॉइंट है समावेशी शिक्षा के माध्यम से एकीकरण संभव है, यानी समावेशी शिक्षा से हम क्या कर सकते हैं, एकीकरण को संभव कर सकते हैं। ये सेम पॉइंट हो गया सामाजिक एकीकरण। सामाजिक एकीकरण में क्या होता है, समाज में लोग एकीकृत होते हैं और शिक्षा के माध्यम से जब विद्यालय में बच्चे जाएंगे तो उनका एकीकरण होगा, उनके बीच में प्रेम आएगा, सहानुभूति की भावना आएगी। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है शैक्षिक एकीकरण संभव है, यानी समावेशी शिक्षा के द्वारा क्या होगा, शैक्षिक एकीकरण संभव है। मतलब शैक्षिक समानता समावेशी शिक्षा के वातावरण द्वारा संभव है। शिक्षाविदों का ऐसा विश्वास है कि विशिष्ट शिक्षा संस्थान एक बालक के प्रवेश के पश्चात समान शैक्षिक योग्यता रखने वाले अपंग बालकों को उनके गुणों को ग्रहण करता है। मतलब यही है कि अगर जो बालक है अगर वो विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने जा रहा है तो इसके माध्यम से उसका शैक्षिक एकीकरण संभव हो पाएगा। लास्ट पॉइंट है समानता के सिद्धांत का अनुपालन करता है। मतलब ये है कि जब विद्यालय में अपंग बालक और सामान्य बालक एक साथ शिक्षा ग्रहण करेंगे तो उनमें समानता की भावना आएगी। जब समानता की भावना आएगी तो देश के विकास में भी वो क्या करेंगे, एक साथ सहयोग करेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे और मैंने जो कंटेंट दिया है वो कंटेंट आपको ईजिली क्लियर हो जाए। तब तक के लिए वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड विद मी, दैट इज़ नम्रता जायसवाल, एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।